रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड सिखाने वाला हूं। मेरे इस मेथड को सीखने के बाद आपके अंदर 100% इम्प्रूवमेंट आएगा। ये बात आप मेरी इस वीडियो को देखते देखते समझ जाओगे। इन केस अगर आपके पास में इस मेथड को पढ़ने के बाद में, इस मेथड से सीखने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आया है या आ सकता है, तो आपका बस इतना छोटा सा काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाले वक्त में हम गौरव सर क्लासेस को एक ब्रांड बना पाएँ। अब मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर कोशिश करके चलता हूँ दिमाग की दो कमजोरियों की या दो खासियतों की। दिमाग की सबसे पहली कमजोरी क्या है? दिमाग कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहना चाहता। दिमाग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। आज आपको जो भी चीज़ परेशान करती है, आप उसको जब तक सॉल्व नहीं कर लेते आप परेशान रहते हैं और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम दिमाग को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह लेके चलते हैं। दूसरी चीज़, हम जो भी सुनते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। हम जो भी देखते हैं वो भी हमें हमेशा याद रहता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम कभी भी भूलते हैं, हमें सब कुछ याद रहता है। बस प्रॉब्लम क्या होती है? रिकॉल करने पर। हमारी रिकॉल करने की जो मेमोरी है, हमारा दिमाग के साथ जो हमारा कनेक्शन है, हमें रिकॉल नहीं करा पाता। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके चलते हैं। कैसे करते हैं? हम किसी स्टूडेंट को सबसे पहले मैथ्स के और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का लॉजिक समझाते हैं कि भैया ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हमने सिर्फ लॉजिक समझाया, कॉन्सेप्ट का लॉजिक समझाया और हम कुछ भी याद नहीं कराते। मतलब हम आपसे एक बार भी नहीं कहते कि आप कुछ भी याद करो, हम कहते हैं कुछ भी याद मत करो। आप सब कुछ सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसके लॉजिक को समझ लो। आओ चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम उसके बाद आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस देते हैं। इन इजी क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसके पास ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है, तो किसी ना किसी तरीके से उस कॉन्सेप्ट के साथ में एक रिलेशन बनाएगा और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा। हो सकता है कि आप उस प्रॉब्लम को 80% सॉल्व कर दो। टीचर का काम है बाकी का 20% की हेल्प देना। तो टीचर ने आपको 20% की हेल्प दे दी, मतलब मैंने आपको उसमें 20% की मदद आपकी कर दी और आपने 100% अपना रिजल्ट अपना निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, जिसमें 20% आपको मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ी, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को हो सकता है कि आप 90% सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स है उनको आप 100% सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ दोज 10 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस में हमने आपकी हेल्प की और 8 क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व कर लिए। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि वो कॉन्सेप्ट आपको याद करना था, जिस कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी 10 क्वेश्चन में इस्तेमाल आप कर चुके हो? तो आपका जवाब होगा अपने आप कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट तो मैं सीख चुका हूँ, अब वो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम आपकी प्रैक्टिस क्लास रखते हैं। उस प्रैक्टिस क्लास में 2 घंटे हम आपको अपने साथ बैठाकर हम आपको बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस देते हैं, जो कि उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। अब कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके सामने जिनके अंदर कोई ना कोई ट्रिक्स लगनी है। इन ट्रिक्स को या तो कोई आपको सिखाकर चलेगा या आप इन ट्रिक्स को डेवलप करके चलोगे। हमारी ये कोशिश होती है कि इन ट्रिक्स को हम क्लास में डेवलप करें। हम आपको याद कुछ भी नहीं कराना चाहते। हमारी ये कोशिश है कि इन ट्रिक्स को क्लास में आपके साथ बैठाकर आपको 2 से ढाई घंटे हम आपको बैठाएं। क्लास के अंदर अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर को हम आपको खुद डेवलप कराएं ट्रिकी क्वेश्चंस में। जब आप इन ट्रिकी क्वेश्चंस को भी खुद करना सीख जाओगे, इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। सपोज करो किसी जगह पर आपको दे दिया गया कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, एग्जाम्पल लेके चलो। आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे दिया गया और आपको रेट दे दिया गया और आपसे उसका वॉल्यूम पूछते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पता है और आपको रेट पता है। अब आप ये जानते हो कि जो पेंटिंग की जाती है, ये पेंटिंग जब भी की जाएगी तो सरफेस पे की जाएगी और सरफेस को आप कवर करते हो पेंट से। तो जब आप किसी सरफेस को पेंट से कवर करोगे तो आपका निकल कर आएगा सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो ऑब्वियस सी बात है, या तो लेंथ ब्रेड्थ या हाइट होगी या कोई रेडियस निकालने वाला होगा, तो आप उससे कुछ ना कुछ अननोन चीज फाइंड आउट कर लोगे। और फिर उसके बाद में आपकी जो डिपेंडेंसी रह जाएगी केवल वॉल्यूम के लिए, केवल वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पर या वॉल्यूम के फॉर्मूले पर रह जाएगी और आप उसको भी सॉल्व कर लोगे। तो अननोन चीज़ें जो आपके पास में डेटा है, आपके पास में लिमिटेड डेटा से अननोन चीज़ों को फाइंड आउट किया जा सकता है। बस हम आपकी हेल्प करते हैं पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और फिर उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चंस की ट्रिक्स को डेवलप करने के लिए। तो इस तरीके से आपके अंदर 100% इम्प्रूवमेंट आता है। और इन केस ऐसा भी हो सकता है कि ना तो हर टीचर हर स्टूडेंट को सिखा पाता है और ना हर स्टूडेंट हर टीचर से सीख पाता है। तब ऐसी जगह पर हम ये कभी भी नहीं चाहते कि आपके पेरेंट्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई बर्डन रहे, या हम ये भी नहीं चाहते कि बच्चे के ऊपर भी पूरे साल एक ऐसे टीचर का दबाव रहे जिससे वो कुछ सीख ही नहीं पा रहा।
तो उस जगह पर हमारी कोशिश रहती है कि या तो हम आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करेंगे, आपके रिजल्ट को पहले से बेटर करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम नहीं कर पाते तब आप उस कंडीशन में अपनी फ़ीस रिफंड लेकर किसी नए टीचर के साथ में फर्दर मेहनत आप कर सकते हो। अब हमें परखने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऐसा समय जिस समय पर आपके बच्चे का साथ कोई भी ना दे रहा हो। ये कहा जाता है कि जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा वो लास्ट में क्या पढ़ेगा, अब 1-2 महीने में क्या ही पढ़ लेगा। तो यहाँ पर मेरा मानना ये होता है कि जो पूरे साल नहीं पढ़ा वो भी लास्ट में ज़रूर पढ़ता है, क्योंकि हर बच्चा स्कोर करना चाहता है। तो यहाँ पर अगर आपको हमारे इस मेथड से आपके अंदर कोई भी चेंज आएगा, तो इस चेंज की वजह से आप नेक्स्ट क्लास में इस मेथड को ज़रूर ट्राई करोगे। तो आप अपनी एग्जिस्टिंग क्लास में सिलेबस को कम समय में कंप्लीट करने के लिए हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो अपने लिमिटेड टॉपिक्स को सीखने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ, हम ऑफलाइन भी प्रेजेंट हैं सीवुड्स के अंदर, और ऑनलाइन क्लासेस भी आप हमसे ले सकते हो। ऑल द बेस्ट।